वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। दोस्तों, लास्ट व्लॉग में हमने कालका से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। हरिपुर होते हुए हमने एक्सप्लोर किया था मसरूर, रॉक कट टेम्पल, कांगड़ा। सफ़र काफ़ी लंबा था तो बस एक ही जगह एक्सप्लोर करके हमने पालमपुर स्टे किया था और नेक्स्ट डे हम निकलने वाले थे बैजनाथ। पर आज है हमारा डे 2 और आज सबसे पहले हम निकल रहे हैं बैजनाथ की तरफ, जहां हम बैजनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, डमरू महादेव मंदिर, ताशीजोंग मोनेस्ट्री और टी गार्डन एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं बैजनाथ मंदिर और यहाँ पहुंचते ही इसका व्यू देखकर हमें तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। बैजनाथ मंदिर सन 1204 में अहुका और मन्युका नाम के दो भाइयों ने बनवाया था और ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है और इस मंदिर के पत्थरों पर नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर हुआ है। यहाँ भगवान शिव की पूजा वैद्यनाथ यानी रोग नाशक के रूप में होती है और माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन से सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि त्रेता युग में रावण ने यहीं अपने 10 साल अर्पित करके शिवजी की घोर तपस्या की थी। इसीलिए आज भी पूरे बैजनाथ में दशहरे पर रावण दहन नहीं किया जाता। बैजनाथ के बाद हम आ गए हैं महाकाल मंदिर। लोकल लोग कहते हैं कि बैजनाथ के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक आप महाकाल के दर्शन ना कर लें। ये मंदिर भगवान शिव के महाकाल स्वरूप को समर्पित है, यानी जो काल और मृत्यु के भी स्वामी हैं। यहाँ आते ही एक अलग ही स्पिरिचुअल और पावरफुल एनर्जी फील होती है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की अखंड धुनी जो सालों से कंटिन्यूसली जल रही है। मंदिर में शनिदेव का भी प्राचीन स्थान है जहाँ लोग ग्रह दोष शांति के लिए आते हैं। अगर आप बैजनाथ आ रहे हैं तो महाकाल मंदिर आना बिल्कुल मत भूलना। और इस मंदिर के बिल्कुल सामने शमशान घाट है। महाकाल स्वरूप में शिवजी खुद शमशान के स्वामी हैं, जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सच याद दिलाता है। मंदिर में एक बोर्ड भी था जिसमें आसपास के सभी मंदिरों के बारे में बताया गया था। हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा था और पास में जो हमें दिखा वो सिर्फ डमरू महादेव था, तो हम डमरू महादेव मत्था टेकने के लिए चले गए। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज मुझे ये मूर्ति लगी है जो बहुत ही प्यारी बनाई गई है। बैजनाथ मंदिर के ठीक नीचे बहती है ये प्राचीन शीर गंगा नदी, जिसे बिनवा नदी भी बोलते हैं। यहाँ के लोकल्स के हिसाब से जब भगवान कार्तिक के पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे तब माता पार्वती ने उनके प्रेम में यहीं से दूध और खीर की धारा बहाई थी। माना जाता है इस नदी के जल में स्नान करके बैजनाथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो की थी ताशीजोंग मोनेस्ट्री, बट बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। हम पहुंच गए हैं ताशीजोंग मोनेस्ट्री। बारिश बहुत हो रही थी तो हमने पहले चाय पी, व्यू को एंजॉय करते हुए, और इनके चाय के कप्स तो आप देख लो क्या ही थे। इतनी देर हमने चाय पी, उतनी देर में बारिश रुक चुकी थी और हम आ गए ताशीजोंग मोनेस्ट्री के टॉप पर। और यहाँ आने के बाद सच बताऊं तो यहाँ की वाइब्स इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपके जाने का दिल बिल्कुल नहीं करने वाला है। चारों तरफ पहाड़, इतना सही मौसम और इतनी कलरफुल सी मोनेस्ट्री। मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने इंजॉय किया और उसके बाद हम गए मेन टेम्पल में। जैसे ही आप मेन टेम्पल हॉल के अंदर एंटर करेंगे आपको एक अलग ही डिवाइन ऑरा फील होगा। मेन हॉल में भगवान बुद्धा की बहुत ही प्यारी आइडल है। आपने गौर किया होगा यहाँ लाइन से 7 बर्तनों में पानी भर के रखा गया है। तिब्बतियन बुद्धिज्म में इसे 7 ऑफरिंग्स कहा जाता है जो बुद्धा को फूल, दिया, धूप और भोजन अर्पण करने की एक सिंबल है, जिससे इंसान के अंदर का ईगो और ग्रीड खत्म होता है। और टेम्पल एंट्रेंस पर बने ये 4 ग्रैंड स्टैचू देखिए, ये है चारों दिशाओं के गार्जियन किंग जो इस स्पेस को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। ताशीजोंग सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं, एक कंप्लीट पीसफुल एक्सपीरियंस है। हिमाचल आए और यहाँ नहीं रुके तो आपकी ट्रिप अधूरी है। ये एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने लास्ट स्टॉप जो कि था पालमपुर टी गार्डन। पालमपुर को हिमाचल का टी कैपिटल कहा जाता है। धौलाधार रेंज के पहाड़ों के बीच फैले ये लश ग्रीन चाय के बाग इतने सीनिक है कि यहाँ हर शॉट एक फोटो फ्रेम जैसा लगता है। यहाँ की ताजगी और हरियाली के बीच वॉक करने का मजा ही अलग है। यहाँ की कांगड़ा टी पूरे इंडिया में अपने यूनिक एरोमा और टेस्ट के लिए फेमस है। और इसी के साथ हमारे 2 दिन की ये खूबसूरत जर्नी खत्म होती है। अब हम निकल रहे हैं वापस कालका के लिए। आई होप आपको ये ट्रिप और ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले नए एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय।